इस इंडस्ट्री को हुआ क्या, कहीं पर मादरजात बूढ़े तो कहीं पर हरामी बूढ़े, कहीं पर पाखंडी बूढ़े तो कहीं पर जवान बूढ़े। बस यही लोग जवानी के नाम पर बकचोदी कर रहे हैं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों इन बूढ़ों को चुपचाप झेलता। हद हो गई अब बर्दाश्त की, इन बूढ़ों को देखना बंद करो। जहाँ देखे वही थूक के डिसलाइक मारे। पब्लिक प्लेस पर ठरकपन दिखाना मना है, ठरकपन ना करे ना करने दे। हाँ तो यार भाई लोग कैसे हो तुम सब। आज हम एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिसने अपने बदलते समय के साथ ऐसा बदला जैसे गिरगिट भी इसे देख के अपने आप को फांसी में लटका दे, जिसके सिर पर सक्सेस का ऐसा नशा चढ़ा है जैसे इन नशेड़ियां भी फीका पड़ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे बनारस के पान खाने वाले, खीर में जहर मिला के खाने वाले, ड्राइवर से लेके अंबानी जितना अमीर बनने वाले और हमेशा सोनी मैक्स पर छाने वाले इंसान अमिताभ बच्चन के बारे में। सही पकड़े हैं। बॉलीवुड के किसी भी एक्टर्स के मुंह पर टट्टी और गोबर मिला के मारने को बोल दो, बहुत लोग निकल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा एक्टर है जिसको लोग बॉलीवुड के गॉड मानते हैं, लेकिन ये उतने ही दूध के धुले हुए इंसान है जितना कि एक सुअर गटर में धुला हुआ होता है। हरामी बुढ़ा, ठरकी बुढ़ा, उनसे बढ़कर ये पाखंडी बुढ़ा। ये चाचा इतने चुतिए हैं कि जानने के बाद भरोसा ही अपने गले में धागा डाल के फांसी ले लेगा। कैरियर खाने वाले इस जवान बुढ़े के साथ साथ ये अतरंगी चाचा भी किसी से कम नहीं। लोग अपने दुश्मन का कैरियर खाने की सोचते हैं, जहाँ तक कि वो बात एक हद तक सब में पाई जाती है। लेकिन इन चाचा को अपने दोस्त का कैरियर खाने का बड़ा शौक था। कादर खान जी, जिनको सब जानते हैं, बॉलीवुड के सबसे अच्छे कलाकार के लिस्ट में जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। उनके एक्टिंग और उनके काम के कारण एक टाइम का बॉलीवुड चमक उठता था और उन्होंने बॉलीवुड को इतना दिया, हम जितना बोले उतना ही कम होगा। ऐसे नेक और रियल टैलेंटेड आर्टिस्ट का कैरियर ये हमारे पाखंडी चाचा चट कर गए। कादर खान जी और ये पाखंडी बुढ़ा कभी टॉम एंड जेरी वाला दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन पाखंडी चाचा का टाइम अच्छा होने लगा, लोग इनको स्टार मानने लगे तो ये खुद को भगवान मानने लगे। कादर खान जी अमिताभ बच्चन को अमित कह के बुलाते थे क्योंकि जाहिर सी बात है वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। लेकिन इस बुढ़े की सिर में कामयाबी चढ़ चुका था कि इसकी सोच 30 से भी बेकार होने लगी। ये बुढ़ा चाहता था कि उसको सब सरजी कह के पुकारे। चलो मान भी लिया कि इनको सब सरजी कह के बुलाए होंगे, लेकिन इस चाचा को इतना घमंड चढ़ चुका था कि वो चाहता था कि कादर खान भी उससे सरजी कह के बुलाए। आपको एमसीबीसी कह के बुलाने वाला दोस्त एकदम से सरजी कैसे बुलाएगा आपको, ये तुम ही देख लो। कादर साहब ने खुद कहा है उनके साथ क्या हुआ है। और थी सर, कुछ लोगों ने आपको अमित जी को, मैं अमित बोलता था उसको, अमित तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला साउथ का। बोला कौन सर जी यार, आपको सर जी नहीं मालूम? अरे दैट टॉल मैन। अमित जी आ रहे थे वहाँ से। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ वी कॉल हिम सर जी। और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। ये एक ऐसी बात है जो कि क्या किसी कोई आदमी अपने दोस्त को, अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन बात है ये। मैं नहीं कर सका वो, इसीलिए शायद फिर मेरा उनसे वो राब्ता नहीं रहा, जो इसीलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था। फिर गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी, आधी छोड़ दी। फिर उसके बाद कुछ फिल्में जो हैं वो आखिर की जो मैंने नहीं लिखी वो छोड़ दी। मतलब कुछ भी, कोई अपने दोस्त को कैसे सरजी कह के पुकारेगा। लेकिन ऐसे नीच सोच रखने वाले लोग ऐसे बेहुदा सोच रख सकते हैं, ये पॉसिबल है। ऐसे दोस्त ना हो तो बेहतर है, दुश्मन बना लो, ऐसे दोस्त से अच्छा रहेगा। पब्लिसिटी और फेम के लिए लोग रिश्ते नाते तक भूल जाते हैं, ये बात इन चाचा से पता चला हमें, इसीलिए मैं इनको पाखंडी बोलता हूँ। ये लोग खाते गांठ से हैं और हकते मुंह से हैं, और तुम लोगों को लगता है कि इन चाचा जी को फिल्मों से पहचान मिली है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारा बड़े सफाई से चुतिया काटा गया है। ये चाचा अपने जवानी में उतना ही फेमस हुआ करते थे जितना की आजकल टिकटॉक और फेमस हुआ करते हैं। इन चाचा को फिल्मों से नहीं, चुतिए कांडों से पहचान मिली है। इनके जवानी में किए गए कांडों के बारे में सुनकर राखी सावंत को भी शर्म आ जाए। ये चाचा एक पार्टी के दौरान अमृता सिंह को किस कर देते हैं, वो भी जबरदस्ती सबके सामने। अब तुम लोग ही सोचो किस किस्म का इंसान होगा ये। और इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बाद भी इन चाचा को गर्लफ्रेंड चाहिए थी, जो कि रेखा इन चाचा की गर्लफ्रेंड बनी, वो भी सो कॉल्ड जीएफ। बाहर दिखाने के लिए हम फ्रेंड्स हैं और अंदर ही अंदर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे। और इसीलिए मैं इन जैसों को ऐसे ही पाखंडी नहीं बोलता। और इन्हीं कांडों को ये चाचा बुढ़ापे पे ढकने की कोशिश कर
रहे थे ताकि कांडों का प्रभाव उनके नाम पर कलंक ना लगा दे। लेकिन मैं बता दूं, खुली गांड और जबानी पर किए गए कांडों को छिपाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। हमें किसी की निजी मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये अच्छे चेहरे के पीछे अच्छाइयों का गला दबाएंगे तो हमें ना चाहते हुए भी इन जैसों का काला चिट्टा खोलना पड़ता है। इन चाचा को सुशांत के ऊपर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन ट्विटर पर लोगों को जवाब देते फिरते हैं और सोशल मीडिया में अपने हगने तक की भी न्यूज दिखाते हैं। ओ भोसड़ी वाले चाचा, सुधर जाओ, कबर पर लटके हो। जितनी इज्जत कमाए थे मिल गया मिट्टी में। आगे स्वाद ये तो होना ही था, क्योंकि नकाब पहनने वालों की सच्चाई निकल ही जाती है। ये चाचा अच्छे लोगों का करियर खा गए, इसीलिए भगवान ने इनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन का करियर खा गए। वो कहते हैं ना, जिस जन्म की पाप उसी जन्म में ही धोना पड़ता है। और सरजी को मिला पाप के रूप में अभिषेक बच्चन, जिसकी एक्टिंग टट्टी की शक्ल से काफी मिलता जुलता है। अब ये भाई साहब भी किसी से कम नहीं, कैरियर के लौड़े लगे हुए हैं, फिर भी घमंड ऐसी की जैसे बॉलीवुड को यही चला रहे हैं। जिंदगी झंड हो गई है, लेकिन भाई साहब खुद को लेजेंड बताते फिरते हैं। तुम लोग खुद देख लो ये कैसे IQ टेस्ट देते हैं अपना। क्योंकि हम आपको एज अ लीड कोई अपकमिंग आपकी मूवीज में देखने मिलेंगे वापस, आप हमें I hope as a so. lead. If you have a nice script, I'll be more than happy to read it. Yeah. I didn't understand your question. Because no, I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. As the only person in the film, it'll be a very boring film. I'm saying male lead. it'll be a selfie film. Huh? Just take my camera. shoot 3 the घंटे film. तक ऐसे घूमने का। Huh? Abhishek, I'm saying as a male lead. As a The only main person. lead. Male Male. lead. Male. Male, yeah. So I act like a female right now, or what? I mean, I'm not understanding your question. Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Right, Ritesh right, Deshmukh but and the- Paman but the Irani. mo- but the In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya, and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I'm just. I don't think so. मैं बस इस रिपोर्टर को बस यही पूछना चाहता हूँ, क्यों भाई क्यों तुझे इस लेजेंड को लीड रोल में क्यों देखना है? 4 एक्टर्स के साथ काम करने के बाद भी इसकी एक्टिंग टट्टी जैसी लगती है, और लीड रोल में इसको देख के अपना लौड़ा क्यों लगाना है तुझे? और इस लेजेंड भाई साहब को लीड रोल का मतलब ही नहीं पता है। मतलब बाप के कारण इंडस्ट्री में आ तो गया, लेकिन लीड रोल का मतलब तो पता कर लेता। और ऊपर से बकचोदी देख रहे हो। इसकी बकचोदी देख के रिपोर्टर भी सोचता होगा, ये किस गधे को मैंने सवाल पूछ लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तुम्हारे ही लापरवाही का नतीजा है ये। पोलियो तो दिया, लेकिन सद्बुद्धि घास चराने भेज दिया। इन चाचा की उम्र ऊपर वाले तक लटक गई है, फिर भी चुतियापंती नहीं छोड़नी है इनको कुछ सवाल पूछने पर ऐसे जवाब देते हैं। सर 42वीं शादी की सालगिरह है, और आपसे सवाल करूंगा सर, क्योंकि आपके जो बाएं साइड में बैठे हैं सर, वो शादी के साइड इफेक्ट वाले बैठे हैं। तो क्या ये सर एक लाइन होती है कि शादी का लड्डू जो खाता है वो पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है? तो सर इन 42 सालों में ये लाइन कितनी बार याद रही? 42 साल विवाह का अनुभव। इसको कौन लाया यार इधर? उसने 42 साल के एक्सपीरियंस पूछा है आपको, उसने ये नहीं पूछा इन 42 साल में आपने रेखा से कितनी बार बात किए हो। सीधे सीधे इनको जवाब भी देना नहीं आता है, बस रिपोर्टर को टंट मारने में इनको स्वैग लगता है। और ये विलुप्त आत्मा ऐसे हंस रहा है जैसे इसके हंसने पर अमिताभ बच्चन अपनी पूरी सारी जायदाद इसके नाम पर लिख देगा। ये उन प्राणियों में से है, अपने सामने वाला गधा हंस दे तो बिना कुछ समझे खुद भी हंस दिया करो। ये चाचा इतने पाखंडी हैं, ये खुद को हिंदू बताते हुए हिंदू फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब राम मंदिर के भूमि पूजन की बात हो तो ये भोसड़ी वाले चाचा एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, क्योंकि इनको अपने बॉलीवुड माफिया के साथ चलना जो होता है, इसीलिए मैं इनको ऐसे ही पाखंडी नहीं बोलता। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना भाई। देखो बुरा लगे तो फुर्सत में गाली दे देना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना भाई। तो यार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।